नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव जी। स्वागत है साहब। जी नमस्ते। सुमित जी, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और लोग निकल पड़े हैं कांवड़ लेने के लिए। और इसी बीच एक मुजफ्फरनगर के साधु हैं, वो जगह जगह होटलों पर जाकर सबका धर्म चेक कर रहे हैं, कपड़े भी उतरवा रहे हैं और धर्म की निशानी को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहोगे? ये देश में धार्मिक उन्माद फैला के जो है सत्ता में बने रहना चाहते हैं वो लोग हैं। तो जगह जगह आप मान लीजिए जो है पेट्रोल छिड़क दी गई है शासन के द्वारा। मतलब ऊपर से ही इस तरीके का माहौल बनाया गया है कि नीचे वाले तो वही जैसे हमारे यहाँ कहे ना, यथा राजा तथा प्रजा। मतलब भगवान के यहाँ से? ना 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 ना, ताऊ मोदी के यहाँ से। अच्छा। ओ हाँ, और छोटे वाले इन मठाधीश्वर साहब के यहाँ से जो है, हम्म, जो गंजे वाले वो हैं हमारे एक जो है, हम्म, उनके यहाँ से जो है ये ऐसा इन्होंने। ये कौन है दूसरे वाले जो? ये दूसरे वाले हैं, एक गोरखपुर में रहते थे। अच्छा। हाँ, तो कुछ लोगों की मति भ्रष्ट हो गई। मतलब बाबा योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हो आप? योगी तो नहीं है वो, योगी आप गलत कह रहे हो साहब, योगी मत कहिए जो है। हाँ, योगी नहीं है वो। योगी की तो बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, उसके अंदर व्यक्ति रहता उसको योगी कहता है। ये आदमी तो मुख्यमंत्री जी की मर्यादा नहीं है, इसका मतलब आप ये क्या कह रहे हो? योगी की किसी मर्यादा का, योगी टाइटल हमारे यहाँ ऐसे नहीं दिया गया है, जी। किसी मर्यादा का ये पालन नहीं करते हैं जो है। हमेशा ये सत्ता के नशे में। आप इनकी भाषा देखो जो है कैसे धमकाते हैं लोगों को। अभी एक प्रतिनिधिमंडल गया था यहाँ से, नोएडा से, किसान बुलाए मिलने के लिए। तो बड़े संजीदगी के साथ एक किसान ये कह रहे थे कि आधा घंटे का टाइम दिया गया हमें, उस आधा घंटे में 25 मिनट हमें अपने भाषण देते रहे साहब और धमकाते रहे। तो फिर हमने ये कहा, जब आपको अपनी बात कहनी थी तो हमें क्यों बुलाया, हमारी भी तो सुन लो। अब मुख्यमंत्री हैं, कुछ गलत बात कह रहे होंगे तो बात तो वो बताएंगे ही ना अपनी, जो उनकी इच्छा है, जो वो चाहते हैं। तो ये अपना दर्द बताने गए थे या उनके भाषण सुनने गए थे यहाँ के लोग? यहाँ के लोग तो अपनी समस्याएं लेके गए थे ना, कि भाई मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया है, किसानों की क्या समस्या है हम जाके कह देंगे। लेकिन नहीं साहब, जो है साहब ने वो नहीं सुनी। चलो, वो तो मुख्यमंत्री देख लेंगे। आप ये बताओ, कांवड़ लेने आप जा रहे हो या नहीं? देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम तो कबीरदास जी की उस बात को मानते हैं। और तो हमें तो मन चंगा है हमारा, तो हमारे लिए तो यहीं गंगा मैया सरमाथे है। वो आप तो शायद ले ही आए होगे, मुझे लग रहा है जो। मतलब मैं 100-125 किलोमीटर पैदल ना चल सकूँ ना, इसलिए मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो मतलब आप नहीं जाओगे जो है, हम चले जाएं? वही वाह, ये तो आप भी मोदी जी जैसी बात कर रहे हो जो। पुण्य कमाओ ना, क्या दिक्कत है? अरे तो भाई पुण्य पुण्य तो हम पहले ही कह चुके हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा जो है। ये तो कुछ लोग पागल वैसे लोग होते हैं ना, जिन्हें ये दिखाना होता है, जिन्हें मतलब बाहर क्या के लोग। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, जो जा रहे हैं वहाँ कांवड़ लेने के लिए, वो दिखा रहे हैं? बिल्कुल साहब, जो है ये आस्था किसी को प्रदर्शन नहीं किया जाता। तो ये सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। सरेआम वहाँ गुंडागर्दी हो रही है। और एक बार कांवड़ यात्रा पे सवाल अरे उठा रहे हैं आप, बिल्कुल- गुंडागर्दी की बात बिल्कुल कर रहे उठा- हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं साहब। एक जो धर्म का काम है। सुन लो साहब, थोड़ी सी गुंजाइश रखो जो है। उस रास्ते पे जो लोग सालों साल से दुकानें लगा रहे थे, उनकी दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। उनके नाम चेक किए जा रहे हैं, नाम से भी तसल्ली नहीं मिल रही तो उनके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। साहब, हमारा धर्म ये नहीं कहता। ये तो सत्ता के नशे में कुछ चूर हो गए लोग, और इन्होंने जो है कपड़े, हमारे यहाँ गेरू कपड़े का बड़ा वैसे सम्मान होता जितने भी लोग जा रहे हैं अधिकतर पिछड़ी समाज के लोग ही हैं, तो आप अपने लोगों पे ही निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल साधेंगे साहब जो है। हम तो गलत को गलत कहने वाले हैं, तो वो गलत कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं उनको कि तुम गलत कर रहे हो। आप देखिए, एक तरफ तो ये सरकार स्कूल बंद कर रही है, और दूसरा कार्यक्रम जो होना चाहिए था कि किसी तरीके से बच्चों को स्कूल में लाएं, कोई ऐसा अभियान चलाएं, वो अभियान नहीं चला रही। जाओ बेटा तुम बैकवर्ड वालों, कामत ढो के लाओ, इस काम में लग जाओ 15 दिन के लिए जो है। गौशाला खोलो, गऊ की सेवा करो। हाँ हाँ हाँ, नहीं सरकार द्वारा जो गौशालाएं खोली जा रही हैं, अब आप देखो, वो तो जो जिनको सरकारी संरक्षण है वो खोल ले, बाकी लोग तो अपने खेत खलियान जो आपके तैयार हैं, इन जो छुट्टा गायें इनको चरा दो जो है। तो ये सरकार चाह रही है, मतलब जो कुछ अपना है उसे जो है ख़त्म करा दो आप, बिल्कुल इन्हीं की तरह फकीर हो जाओ। ये मनसा है लेकिन इनकी। आप कांवड़ यात्रा पे आप सवाल उठा रहे हैं, ये बात दर्शकों को शायद भाएगी नहीं। देखिए, ये हमारी आस्था का विषय है,
लेकिन इसकी आड़ में जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जो गुंडागर्दी फैला रहे हैं, जो समाज में नफरत बो रहे हैं, हम उसका विरोध एक वीडियो वायरल हो रही है आज सुबह से, कुछ कावर में कहीं लग गया होगा थोड़ा बहुत, को उनका कहना है कि कावर खंडित हो गई और गाड़ी में जितने लोग बैठे थे उन्होंने सबकी ठुकाई पिटाई करी है। अभी वीडियो वायरल हो रही है। तो ऐसी घटना क्यों हो रही है? पुलिस का चाक चौबंद इंतजाम रहना चाहिए, कोई गाड़ी वाड़ी न टकराए किसी से। और अगर बाई चांस अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो भी जाए तो कम से कम उसके बाद की जो घटना होनी है वो उस पर पाबंदी लगे, वो ना हो पाए। ये सरकार यही सब तो कराना चाह रही है कि एक वर्ग को इतना डरा और धमका दो जो है कि वो कुछ बोले ही नहीं। वो वीडियो आप देखना जो है, उस वीडियो में से एक मुस्लिम महिला निकलती है, और जैसे ही लोग देख लेते हैं उसमें मुस्लिम महिला है, उस गाड़ी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये शासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है कि एक वर्ग को इतना डरा धमका दो कि वो हमारे खिलाफ कुछ कहे नहीं। तो अब तो एक वर्ग कहाँ है, अब तो दूसरा वर्ग भी है उसमें। ना दूसरे वर्ग के तो दिमाग की खिड़की विड़की बंद हो गई हैं, तो उसने सोचना वारना बंद कर दिया है। तो वो तो जैसे ये कार्यक्रम चला, अब यादवों के साथ जो घटना हुई है उसमें क्या कहोगे? यादवों के साथ तो ऐसा भी है, यादवों का नाम ले लेके तो कमा खा रहे थे। अभी कह रहे हैं आप मुस्लिमों के नाम से कमा खा रहे। सुन लो पूरी बात सुन लो। जो ये भागवत होती है उसमें किसका बखान होता है? श्री कृष्ण का। वो यादव किस कुल में पैदा हुए थे? श्री कृष्ण में। यानी हमारे पुरखों का नाम ले लेके कीर्तन कर करके तुम कमाते खाते रहो, और हम यदि उसमें कुछ कर दें तो ये साहब इनको कमारा नहीं है। तो ये यादवों ने गुस्ताखी कर दी कि जो इनका धंधा था उसमें एंटर करने लग गए। तो ये उस धंधे का विरोध है, समझो आप। जब तुम करो तो रामलीला और हम करें तो दंगल। हाँ, नहीं ये बात अब जो है धंधे पे आ गई, उनके धंधे पे चोट होने लगी, तो ये उसका विरोध था। ये इन्होंने समाज में ऐसा ताना बाना बना रखा है कि हमारे लिए धर्म हमारी आस्था का विषय है, लेकिन एक वर्ग के लिए धर्म धंधा है। सोचिए आप, उनके लिए आस्था वास्ता कुछ नहीं है, उनका तो वो धंधा है, उससे उनकी जीविका चल रही है। तो ये जुर्रत कैसे कर ली भाई? ये तो हमारा काम था जो है, तो ये इसलिए होगा। ये तो क्या, ये तो वो था, कुछ और भी हो सकता था जो है। वो तो शुक्र है उनका कि उन्होंने दाव पेच ऐसे चले कि वो अपने आप को बचा लाए। जो उनने कहा वैसे कर दिया, जरा सी वो और कुछ करते ना। अब उसमें एक पक्ष का ये भी कहना है कि भाई यहाँ यादवों को क्या जरूरत पड़ी, यादवों का काम है दूध दोहना और गाय चराना। अब ये कथा और ये जितनी भागवत हैं, ये काम तो ब्राह्मणों का है। आप उनके काम पर सीधा प्रहार कर रहे हो उनके काम पर, तो वो दिक्कत तो होगी। देखो, ज़्यादा पीछे मत जाओ आप जो है। जब कृष्ण पैदा हुए थे हमारे वंश में, तो जितने इनके शास्त्र थे और जाने क्या क्या था, गीता एक ऐसा उन्होंने बना दिया है कि उस गीता की इनके यहाँ कोई काट नहीं ढूंढ पाया है, उसकी कोई तोड़ नहीं है इनके पास जो है। तो इस पर मत जाओ कि हमारा केवल, हमने गाय पाली भी है तो हमने गाय का दूध भी पिया है, तो हमने ऐसा एक शास्त्र दे दिया है कि आज तक आपके पास काट नहीं है, उसकी कोई तोड़ नहीं है। और राजनीति पे आ जाओ तो यहाँ से लेके गुजरात तक, जब भगवान यहाँ ज़्यादा इन्होंने कृष्ण जी को ज़्यादा इन्होंने परेशान किया कुछ लोगों ने, तो अलग ही अपना एक द्वारका नगरी बसा दी थी जाके जो है। तो नगरी तो ठीक है, कर्मठता पे आप प्रश्न समझे, वो तो बना दी, लेकिन अब भगवान कुछ रुष्ट से नजर आ रहे हैं पिछले 11 साल से। ना, भगवान रुष्ट नहीं है। देखो, भगवान तो उन्हें हम आप जैसे लोगों ने कह दिया, वो एक हमारे आप जैसे इंसान थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी लकीर खींच दी, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया लोगों को जो है कि कर्म ही है सब कुछ। ये पाखंडवाद उन्होंने नहीं फैलाया था। आप ढंग से पढ़िए। तो फिर विरोधी पार्टियों में कर्म की कमी है? ना, विरोधी पार्टियां तो आपकी पार्टी में कर्म की कमी है। फिर जब बीजेपी सत्ता में, कहा बीजेपी पिछले 3 पंचवर्षीय योजना हो गई, तीसरी चल रही है, तो कर्म में कहीं ना कहीं दिक्कत है। नहीं, ये बात आप जो है, कर्म में कमी नहीं है, कर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जो मदारी होता है सड़क किनारे, आपने देखा हो, वो भी जब डुगडुगिया बजाता है ना, कुछ लोग देखते हैं कि देख ले भाई क्या है, मतलब भ्रमित कर दिया। हाँ, तो बहुत दिन तक हमारा तो शासनकाल देख ही रहे थे लोग, तो लोगों को लगा यार ये कुछ अलग कह रहा है भाई जो है। ये कह रहा है भाई 100 दिन में काला धन ले आऊँगा, और पता नहीं वो काला था, आज वो ब्लैक ही है कि गोरा हो गया है, या नीला हो गया है, पीला हो गया है, या वो भगवा हो गया है,
पता नहीं मुझे। तो लोगों को ये लग रहा था कि हाँ भाई कुछ अच्छा ऑप्शन है, तो भ्रमित हो गए लोग। अब धीरे धीरे जैसे ही भ्रम टूटेगा, देख लेना आप, अभी 240 पे आ गए हैं ये, अब की बार कहाँ सिमट जाएंगे। धीरे धीरे 240 पे आ गए हैं और आने वाले समय में ये कहाँ सिमट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जैसे आए थे ऐसे ही जाएंगे या अभी टिक जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, सुमित यादव ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आपका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी शुक्रिया।